उन्नाव से योगी ने 2027 का दिया बड़ा संदेश। क्या है योगी का मास्टर प्लान? आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई। विकास की बड़ी घोषणाओं के बीच विपक्ष पर भी जमकर बरसे। रैपिड रेल का ऐलान और 2027 को लेकर सियासी संकेत। योगी जी ये सारे संदेश दे गए हैं कि कोई आदमी हिंदू के साथ गलत नहीं कर सकता। और सौगातें आएंगी और अच्छा कार्य होगा और 27 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के भगवंत नगर से विकास और राजनीति दोनों को लेकर बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने करीब 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए उन्नाव को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने उन्नाव की स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR में शामिल करने और लखनऊ उन्नाव कानपुर रैपिड रेल परियोजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विकास का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए अवसर इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का भी काम करेंगे। लेकिन विकास की घोषणाओं के बीच मुख्यमंत्री ने राजनीतिक संदेश देना भी नहीं छोड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश माफिया राज का गढ़ बन गया था। उन्होंने इस दौर की तुलना रामायण काल के खरदूषण और मारीच और सुबाहु से की। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये सिर्फ विकास कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रैपिड रेल, SCR और विकास परियोजनाएं 2027 के चुनावी समीकरण बदल सकती हैं? और क्या उन्नाव से योगी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है? इसी बीच हमारे संवाददाता विनोद सोनकर ने वहां के लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट पर बातचीत की, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिएगा। उन्नाव जनपद के भावनी खेड़ा ग्राउंड पे मौजूद हो, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था और हमारे साथ यहाँ पर तमाम भाजपा के नेता हैं और तमाम यहाँ की जनतागण है। आइए मैं लोगों से मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा। हमारे साथ रामशंकर मंडल अध्यक्ष हिलौली के हैं भाजपा से, मैं इनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा इनके क्या विचार थे जो मंडल अध्यक्ष इनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, क्या कार्यकर्ता के रूप में क्या इनकी छवि है? जी, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ले जाकर कहाँ से कहाँ पहुँचाते कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। यहाँ परिवार का ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, परिवार का ही व्यक्ति बूथ अध्यक्ष होगा, परिवार का ही व्यक्ति मंडल अध्यक्ष होगा, परिवार का ही व्यक्ति जो आगे चल के मंत्री होगा। ये ऐसा कुछ नहीं चल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के साथ चलने वाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अभी इनका उद्बोधन आप लोगों ने सुना है। उन्नाव की धरती पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो उद्बोधन हुआ है, उनकी डबल इंजन की सरकार में पूरी तरीके से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा उन्नाव आगे बढ़ रहा है, हमारा पूर्व आगे बढ़ रहा है। और पूर्व विधानसभा में माननीय विधायक अनिल सिंह जी जिस तरीके से लोगों को लेकर के छोटे छोटे कार्यों में जा करके सब हर कार्यकर्ता की चिंता करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन था, क्या जनता के लिए संदेश देखे गए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए बात कही है। इतनी बड़ी सौगात हमारे उन्नाव के लिए उन्होंने दी है, वो चाहे महिलाओं का विषय हो, चाहे नौजवानों का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से पहले की हमारे योगी जी ने बताया है कि जिस तरीके से हमारा उन्नाव कानपुर और लखनऊ के बीच में जिस तरीके से थोड़ी सी उपेक्षा महसूस कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी सौगात 101 परियोजनाओं की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और सौगातें आएंगी और अच्छा कार्य होगा और 27 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हैं, 27 में सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और भी हमारे साथ में है कुछ लोगों से भी बातचीत करूंगा। भैया, आज आए थे आप योगी जी की कार्यक्रम में, क्या संदेश दे गए? ये सबका विकास का काम करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी लेके गए हैं और उन्नाव की जो भी उन्नाव के लिए अधिक से अधिक प्रयास है उनका विकास के तौर पे उन्होंने दिया। अच्छा, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की जो विकास की धारा बहा रहे हैं, कहीं न कहीं जमीनी हकीकत में कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। चाहे गरीब कल्याण योजना के तहत राशन हो या फिर किसान सम्मान निधि हो
और हर गरीब के तक लगभग लाभ पहुंचाने का हमारी सरकार कर रही है। क्या लगता है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 27 में सरकार बहुमत की? इस बार 350 प्लस होगी जी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं सिर्फ कागजों में दिखते हैं, जमीनी हकीकत नहीं दिखती है। चाहे भूमाफिया हो, चाहे क्राइम की बात करें तो पीड़ित दर दर न्याय के लिए भटकते हैं। क्या लगता है इस सरकार में पीड़ितों को? बात है अभी माननीय अखिलेश यादव जी की जो पुत्री हैं जी, उनमें भी माननीय योगी आदित्य जी ने कह दिया है, तो चाहे विपक्ष की हो, अखिलेश यादव जी की पुत्री क्यों न हो, उनकी बेटी मेरी बेटी और बेटी कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये लैंड ऑर्डर है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। जो भी हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ अन्याय करेगा वो जो है अगले चौराहे पर ठोक दिया जाएगा, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, कुछ अभी अगर मैं उन्नाव जनपद की मैं बात करूं तो दलितों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। कहीं न कहीं पुलिस भी अनदेखा करती है, ठोस कार्रवाई नहीं करती है। सरकार का तो तत्काल आदेश है कि 24 घंटे के अंदर गुंडा भूमाफियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ धरातल पे क्यों नहीं दिखता? धरातल पर सब दिखता है। आप अपने नज़रिए से देखिए, कोई भी जब कार्रवाई होती है तो उसकी जो है जांच होती है, जो प्रक्रिया होती है, जब वो व्यक्ति उस जांच में सत्य में पाया जाता है तो वो चाहे थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट बाबा की सरकार में कोई भी अपराधी माफिया बचेगा नहीं, उसको ठोका जाएगा। तो और भी कुछ लोग हैं, लोगों से मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम है भैया? अच्छा, क्या लगता है योगी जी के आज रैली में आप लोग आए थे, क्या संबोधन, क्या संदेश दे गए हैं? योगी जी बहुत अच्छा संदेश दे गए हैं। योगी जी ये सारे संदेश दे गए हैं कि कोई आदमी हिंदू के साथ गलत नहीं कर सकता है। जिसने आने वाली सरकारों ने हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग हम बांगरमऊ से हैं। हमारे बांगरमऊ में दिन दहाड़े 11 बजे किसी बाबा को काट दिया गया। आप बताइए, आपके पास इसका जवाब है? क्यों काट दिया उन्होंने? एक लाउड स्पीकर बजाने से अगर किसी चीज़ को काट दिया जाए किसी आदमी को, तो उसके बाद में आप क्या सोचते हैं कि ये सही हुआ गलत हुआ है? बताइए, क्या मीडिया इस बात को मानती है ये सही हुआ है? नहीं, तत्काल योगी आदित्यनाथ ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कराया, पुलिस ने तत्काल आरोपी को ढेर किया है। तो अगर कार्रवाई ये ना होती तो अच्छा होता, अच्छा, बुरा होता। क्या लगता है आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या योगी सरकार बहुमतपूर्ण से बनेगी? ये जनता जनार्दन भरपूर जानती है, ये सारा समाज जानता है, और आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, बुजुर्ग दादा है और बहुत ही सम्मानित, बहुत ही बुजुर्ग है। बाबा जी, क्या नाम है? कहाँ से आप आए हैं योगी जी का संबोधन सुनने के लिए? रसूलाबाद से आए हैं। अच्छा, योगी जी भी आए हैं, क्या संदेश आप लोगों को दे रहे हैं? अच्छा, क्या लगता है योगी सरकार के जो दावे हैं, विकास की दावे कर रहे हैं, धरातल पे हैं या कागज पे हैं? धरातल पे हैं। अच्छा, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की। तो ये सरकार काम कर रही है? अच्छा, बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, क्या लगता है अभी योगी जी आए थे तो किसानों के लिए क्या संदेश दे गए हैं? बहुत संदेश दे गए, बहुत दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में यही सरकार बनेगी। और भी कुछ लोग हैं। क्या भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? ये जमीन जो है जी मेरी ही है, 22 बीघे। अच्छा, 22 बीघे की। और बगैर परमिशन के पूरा इसका एड्रेस बता दीजिए, हमारे दर्शक बड़े दूर दूर से देख रहे हैं। देखिए, ये पूरा इसका पता बता दीजिए। मजरा डी जी, एरिया भवनी खेड़ा लगता है। जी जी। गाटा संख्या 642। ये हमारी पूरी जमीन है। बगैर जानकारी दिए सब मेड़े खोद दी गई, हेलीपैड बना दिया गया, मेरी भेड़ बर्बाद कर दी गई। योगी जी कहते किसान सबसे बड़ा है, न खाद मिल रही है न कुछ मिल रहा है। लेकिन हम प्रशासन से और योगी जी से यही कहते हैं कि अब जो ये मेड़े खोद दी गई हैं, ये सब बर्बादी कर दी गई आधे घंटे के लिए, इसका कौन जिम्मेदार? कोई प्रशासन इसको देख रेख करेगा? कोई मेड़े रखाएगा? अभी जब हम अपनी सरहद बनवाने लगेंगे तो बगल वाला कहेगा कि यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो ये हमारे साथ में ऐसे किसान व्यक्ति मिले हैं, इनका दावा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसी ग्राउंड में, इनकी जमीन में आगमन हुआ था। इनका 22 बीघे का खेत का चेक था इनका साफ। तो क्या आपकी बिना मर्जी की ये ग्राउंड बनाया गया है? कोई नहीं पूछताछ, कोई का मर्जी कोई ली गई, अपने आप बना दिया गया। अच्छा, क्या जिला प्रशासन ने आपसे अनुमति किसी प्रकार को जानकारी नहीं की? कोई अनुमति नहीं, बस कोई नहीं। कुछ नहीं। तो बिना जानकारी के आपके यहाँ पर हेलीपैड बना दिया गया, कार्यक्रम हमारे खेत में रख दिया गया? हमारे खेत में बना दिया गया। अच्छा, तो कहीं न कहीं बिना आपसे अनुमति लेनी चाहिए। हम चाहते योगी मोदी रोज आए, हाँ, लेकिन किसान का नुकसान ना हो।
या अगर किसान का नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रशासन या सरकार करे बस। आपका कहना है कम से कम आपकी जमीन में ग्राउंड बना था, जो आपका नुकसान हुआ है, किसान है, बड़े हैं, तो कहीं न कहीं आपकी भरपाई होनी चाहिए। भरपाई जरूर होनी चाहिए और उनका स्वागत है, वो रोज आए। हाँ। उनके कर कमलों से हमारी जमीन पवित्र हो गई। जी जी। लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है, खुदाई मझाई, अभी ये सब ईटा चला जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन वो ठोस हो गया है, रोलर चल गया है, तो उसके लिए कौन भरपाई करेगा? तो कहीं न कहीं आपकी भरपाई होनी चाहिए। 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 20,000। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पर जब कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का रखा गया था, स्थान को चिन्हित किया गया था, क्या इसकी जानकारी आपको हुई थी, नहीं हुई थी? परसों तक उन्नाव में प्रशासन को जानकारी नहीं थी। आपको तो पास जानकारी थी, आप मीडिया से हैं। परसों तक यहाँ हमको 4 बजे जानकारी हमारे बटाईदार ने बताया कि यहाँ बेड़ भी पानी नहीं लगाने दे रहे हैं। अच्छा, आपकी जो धान की बुआई हो रही थी, बस तो कहीं न कहीं अचानक ही कार्यक्रम रखा गया बिना आपके जानकारी के। बिना जानकारी। तो क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो? सरकार से गुहार यही लगाना चाहते हैं, अब तो जो हो गया हो गया। हाँ। भविष्य में किसी किसान का नुकसान न हो। योगी मोदी जी का और बीजेपी का हमेशा स्वागत है, आए वो हर जगह, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। यानी आपकी भरपाई भी होनी चाहिए। भरपाई तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन भरपाई कहाँ होगी? यहाँ डीएम साहब ने कहा था कि राजस्व के लोग आपकी मेड़े देख लेंगे, यहाँ कोई मिलेगा नहीं। आप देख रहे हो, कोई लेखपाल वगैरह संपर्क किया क्षेत्र का? किसी ने नहीं संपर्क किया। यहाँ की आप आज पोजीशन देख लो, जो भी पड़ा है लोग लूटे लिए जा रहे हैं। हैं, अभी देखना, ईटा तो नहीं ले जा सकते क्योंकि ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके से अगर तानाशाही करेगा प्रशासन, तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में क्या सरकार बन पाएगी? सरकार अब इन्हीं की बनेगी। सरकार बनेगी तो साफ तौर से कहीं न कहीं आपके साथ में छलावा हुआ है, छलावा तो हुए हैं, यानी बिना अनुमति के आपका हुआ है। तो ये मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। भाई साहब, आपका नाम क्या था? हमारा नाम गुड्डू। ये गुड्डू भैया ने साफ तौर से बताया है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो हेलीपैड, ये यहाँ पर जनसभा का संबोधित किया गया था। तो इनका 22 बीघे का जमीन का खेत था, कहीं न कहीं इनके बिना अनुमति के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर हेलीपैड का कार्य को संबोधित किया गया था। किसान का साफ तौर से कहना है कि मेरी जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, नुकसान का भरपाई होनी चाहिए। अब देखने वाली ये बात होगी क्या किसान का भरपाई होगी या फिर नहीं होगी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए।